देखिए, हम न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे। ये आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये नजर आ रहा है आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अब आप इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक गोल्ड फॉइल नजर आ रही है, सामने से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से हिट करेंगे, ये हमने पिछली क्लास में कॉपी करवाया था। जब पिछली क्लास खत्म हुई थी तो ये कॉपी करवाया था आपको। ये मैंने पूरा टॉपिक पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, बट लिखना रह गया था। तो साइड हेडिंग दीजिएगा ऑब्जर्वेशंस। देखो, साइड हेडिंग डाल दो ऑब्जर्वेशन, साइड हेडिंग है ऑब्जर्वेशंस। और इसमें देखो, यहां पर नोट करो, ये लाइन जा रही है, ये जाकर इसमें घुसेगी और ये स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होकर पार्शली पार्टिकल्स वापस आएंगे और पार्शली पार्टिकल्स स्कैटर हो जाएंगे। अब आपको ये नजर आ रहा है, यहां पर देखें, मेजॉरिटी पार्टिकल सीधा गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और कुछ रिबाउंड हुए। ठीक है, अब ये वाली स्क्रीन आपको कॉपी करनी है नोट्स में। जो ऑब्जर्वेशन वाली हेडिंग है ये उसमें आएगा, जो ऑब्जर्वेशन वाली हेडिंग है ये उसमें आएगा।
लिखिएगा, अब नीचे लिखिएगा नंबर 1, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। लिखिएगा नंबर 1, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स वेंट straight through the straight through the gold foil. Number 2, Sir, can you repeat, please? number 1 था कि Repeat the first point, please. majority alpha particles went straight through the gold foil. Roman में number 2, some alpha particles were deflected at angles. Some alpha particles were deflected at angles. Some alpha particles were deflected at angles. Number 3, few alpha particles were deflected at very large angle. Few alpha particles were deflected at very large angle. हेडिंग डालें कंक्लूजन्स। साइड हेडिंग डालें कंक्लूजन्स।
जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो देखो, अगर तुम्हें याद हो कल की क्लास में डिस्कस हुआ था, रदरफोर्ड ने ये फाइंड आउट किया था कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। चार्ज अल्फा है तो उसकी तरफ से वो मुड़ जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। Sir, can you repeat the concept? Can you repeat the concept? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि देयर इज अ न्यूक्लियस इन एवरी एटम, ये तो आपको दिख रहा है, और उस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब अल्फा पार्टिकल्स आते हैं तो वो उससे मुड़ जाते हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सब लोग अपने कैमरास को प्लीज ऑफ रखिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो, जब आप इसको यहां से लेकर आ रहे हो, यहां से लेकर आ रहे हो तो ये ऐसे बेंड हो गया। ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इस पर एक फोर्स लग रही है। अब रदरफोर्ड ने डिस्कवर क्या किया था कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। आपने हेडिंग डाली थी ना कंक्लूजन्स, उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी हुई। तो नीचे लिखिएगा रोमन में नंबर 1, रोमन में नंबर 1, there is a very dense positively charged center there is a very dense positively charged center in every atom called nucleus.
Sir, can you please repeat this? Number one, there is there is a very dense positively charged center in every atom called nucleus. नंबर टू लिखिएगा, मेजॉरिटी वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. What, sir? नंबर टू, मेजॉरिटी वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. एक एटम का ज्यादातर वॉल्यूम खाली होता है. नंबर टू हो गया. अब देखो उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी कि अल्फा पार्टिकल पे +2 है. जब ये यहां से गुजरेगा तो इस पे भी प्लस है. प्लस प्लस को रिपेल करेगा. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. हमने पिछली क्लास में इस टॉपिक की एनिमेशंस ऑब्जर्व की थी. और आप अब ये बात नोट करिएगा कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड पे ट्रेवल करते हैं. इसलिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को सेलेक्ट किया था. यानी बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते थे, बट ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें इन्होंने, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा है, इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इन्होंने सेलेक्ट किए थे. अल्फा पार्टिकल्स, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों सेलेक्ट किए थे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं. तो नीचे लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स वर नॉट सेलेक्टेड. बीटा पार्टिकल्स वर नॉट सेलेक्टेड because they travel at different speeds. Because they travel at different speed.
ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो हेडिंग डालिएगा 2 लाइनें छोड़कर एक्टिविटी और उसका सिंबल है कैपिटल ए। हेडिंग डालिएगा एक्टिविटी 2 लाइनें छोड़कर और उसका सिंबल है कैपिटल ए। Sir, is this a different topic or is this part of the experiment? नहीं, अब आप 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा एक्टिविटी, तो मतलब नया टॉपिक है। देखो एक्टिविटी का क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने न्यूक्लियाई डिके कर जाते हैं उस रेट को कहते हैं एक्टिविटी। इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड पर सेकेंड। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। Sir, what was the heading for this? हेडिंग वाज एक्टिविटी। चलो 2 लाइनें छोड़ के हेडिंग डालिएगा हाफ लाइफ। सबसे पहले 2 लाइनें छोड़ के हेडिंग डालिएगा हाफ लाइफ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेगुलर पेपर में आता है, इट्स अ वेरी रेगुलर टॉपिक। साइड हेडिंग दीजिएगा इंट्रोडक्शन, साइड हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। देखो हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम इन विच half of the given radioactive sample decays to the daughter nuclei। इसका मतलब क्या है कि वो टाइम जिसमें रेडियोएक्टिव सैंपल आधा हो जाए उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। वो टाइम जिसमें रेडियोएक्टिव सैंपल हाफ हो जाए उसको कहते हैं हाफ लाइफ। ये वाली डेफिनेशन कॉपी होगी। कुछ थोड़ा सर से
अब जरा इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीन पे समझिएगा। इसका सिंबल होता है टी और साथ में आता है छोटा सा हाफ, एक्स करके वाई बन गया और अभी बाकी एक्स है, मतलब तुम्हारे पास 100% एक्स था, उसमें से 50% वाई बन गया और एक्स, बाकी जो एक्स है वो अभी भी 50% है। ये प्रोसेस कहलाता है डीके। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। Sir, this 1/2 comes in the subscript of T, right? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द सबस्क्रिप्ट। अब देखिए, हमने ये सिंबल कॉपी कर लिया। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ये समझिएगा। 0 सेकेंड से 2 सेकेंड 50 ग्राम से 25 ग्राम, फिर 4 सेकेंड 12.5 ग्राम, 6 सेकेंड से और आगे गए। देखिए फ्रैक्शन है 1, 1 के बाद 1/2, 1/4, 1/8। जो हाफ लाइफ है वो 2 सेकेंड है। देखो 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ये आधा हो गया, अगले 2 सेकेंड गुजरे ये उसका आधा हो गया, अगले 2 सेकेंड गुजरे उसका आधा हो गया। हाफ लाइफ होती क्या है? ये वो टाइम है जिसमें कोई चीज आधी होती जाती है, हाफ हो जाती है। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, मतलब डिके का प्रोसेस चलता जाता है और वो चीज हाफ हाफ करके आप उसका टाइम निकालते जाएं।
तो वो टाइम जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधा हो जाए, जैसे आपने 100% रखा तो वो आधा आधा हो गया, फिर 75 25, फिर इस तरह, तो वो हाफ होता चला गया। और अगर आप उसको इस तरह आधा करते जाएं तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखिए, अब आप इसको चेक करिएगा। अगला कॉन्सेप्ट बनाओ कि जो हाफ लाइफ होती है वो कांस्टेंट रहती है। हाफ लाइफ बदलती नहीं है। अगर किसी रेडियो एक्टिव सोर्स की हाफ लाइफ है, अगर किसी रेडियो एक्टिव सोर्स की हाफ लाइफ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड है तो इसका मतलब है वो 2 सेकेंड ही रहेगी। तो आप लिख दो हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। अब देखो, जब आप पेरेंट एलिमेंट से चलते हो तो ये पेरेंट एलिमेंट है, आपने इसको ब्रेक किया, एक्स और वाई बन गया।
जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो फिर फर्दर y बनता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता x खत्म होता जाएगा और वो y में कन्वर्ट होता जाएगा। बाज़ोकात क्या होता है कि आपने x रखा, वो x और y बन गया, जो y बना, ये जो y बना वो भी रेडियो एक्टिव था, वो फर्दर डीके करके z बन गया। मतलब डीके का प्रोसेस जो है ना वो चलता जाता है और उसमें मल्टीपल चीजें बन जाती हैं। हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा एक्सपोनेंशियल डीके कर्व, साइड हेडिंग डालिएगा एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। Sir? हाँ बोले। Sir, in the previous slide, you said that half-life is constant. बिल्कुल, मैंने लिखा है हाफ लाइफ इज How? कांस्टेंट। हाफ लाइफ का कांस्टेंट होने का मतलब है जैसे एक कोई क्लास का पीरियड होता है ना, वो फिक्स होता है, इसी तरह इसका मतलब ये है कि आप देखो वो 50 से 25 हुआ 2 सेकंड में, 25 से 12.5 हो गया अगले 2 सेकंड में, तो हाफ लाइफ कांस्टेंट हो गई ना, मतलब एक ही टाइम से वो हाफ हो रहा है, इसका मतलब ये। Oh. हेडिंग डालिएगा एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। ठीक है, हेडिंग है एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। ये ऐसी शेप होती है इस तरह की ना, एक्सपोनेंशियल डीके कर्व, ये वाली स्क्रीन देखें, एक्सपोनेंशियल डीके कर्व, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपने रखे हाफ एंड नॉट, आपने उसको यहां देखा, उसकी जो नंबर है वो आधा हो गया। जिस टाइम में ये आधा हो जाएगा उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। फिर वो हाफ से 1/4 हुआ, आपने वो टाइम निकाल लिया, 1/8 हो गया, वो टाइम निकाल लिया। तो जिस टाइम में वो आधा होता जाए, जरा ये एग्जांपल देखिएगा, अब देखें यहां पर नंबर है 500, 500 से आपने आधा किया 250 हो गया, ये कहलाती है हाफ लाइफ। 250 का आधा कर दें तो 250 का आधा करें तो उसका हाफ हो जाएगा। मतलब ये है कि हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आप y एक्सिस पर हाफ करें और रीड कर रहे हैं x एक्सिस से, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता, आपको ये पास पेपर में कई मर्तबा मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्केच, इसको आप कॉपी करिएगा सब लोग, ये बनाने को नहीं आता। Sir, on y, okay. Sir, on y-axis we're gonna get half-life, and on x-axis we will get time. y एक्सिस पे आधा करेंगे, आंसर x एक्सिस से आएगा, y एक्सिस पे जो नंबर होगा उसको हाफ कर देंगे, वो नंबर हाफ लाइफ नहीं होगा, हाफ लाइफ रीड करेंगे जाकर x एक्सिस से। बस इसके साथ क्या लोगे, क्या अच्छा है? कुछ भी नहीं है। अच्छा ये हड्डियों के लिए सही, और कुछ बस ये ले जाओ क्या, एक ले जाओ। सब लोग इसको कॉपी करिएगा। ये भी ले जाओ प्लेट, ये हड्डियों के लिए। सर ये आपने फर्स्ट और सेकंड कहाँ लिखा है? फर्स्ट और सेकंड नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ। और ये NO stands for number of nuclei? हाँ, ये असल में इसको पढ़ते हैं n नॉट। N not. Okay. अच्छा ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये नीचे फर्स्ट और सेकंड क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये आपकी फर्स्ट नंबर है, ये आपने सेकंड नंबर रीड किया, ये थर्ड नंबर, बस वैसे ही लिखा हुआ है। Sir, ये पूछे। sir, exponential decay curve में basic half life का फॉर्मूला तो कभी नहीं लगता।
फॉर्मूला नहीं लगता, जैसे आप स्टेटिस्टिक्स के चैप्टर में मैथ्स में निकालते हैं ना मीडियन, बस आपको करना क्या होता है, Yeah. देखो आपको करना क्या होता है कि y एक्सिस पे आप रीड करो, यहां पर नंबर रीड करो, लिखा हुआ है 500, इस y एक्सिस के नंबर को आधा कर दो, आपने आधा किया तो नंबर आ गया 250, 250 को यहां लाओ और यहां ला के रीड कर लो, ये इसको कहते हैं हाफ लाइफ। देखिए काउंट रेट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड काउंट, जो काउंट रेट आ रहा होता है उसमें मैंने आपको समझाया था कि बैकग्राउंड काउंट शामिल होता है, अगर आप चाहें तो उसको हटा दें। बैकग्राउंड काउंट कौन सा होता है, जो पहले से आ रहा होता है। अब आप साइड हेडिंग डालिएगा फॉर्मूलाज, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था कि फॉर्मूलाज जो होते हैं, अगर सवाल में कर्व दिया हुआ है तो आप कर्व पर सॉल्व कर लें, अगर सवाल में कर्व दिया हुआ है तो कर्व पे सॉल्व कर लें, अदरवाइज इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं तो ये फॉर्मूलाज कॉपी करिएगा। सर वो काउंट रेट वाला ग्राफ कॉपी नहीं करना था? नहीं, क्या हुआ?
ठीक है, अब इसको आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया। ये फॉर्मूलाज मैं आपको अब समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा कि x नॉट का मतलब होता है इनिशियल रीडिंग और x का मतलब है फाइनल रीडिंग। सब लोग ये कॉपी कर लीजिएगा। देखें x की क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। x कैन बी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, x का मतलब एग्जामिनर मास ले सकता है, x का मतलब काउंट रेट हो सकता है, x का मतलब एक्टिविटी हो सकती है, x नॉट यही चीजें हो सकती हैं, बट वो उनकी इनिशियल वैल्यू होगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। शाम इधर नहीं जाना है। फॉर्मूला नंबर 3 इज ऑप्शनल। ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है ना, ये वाला, अगर आप एडमेस लेते हैं तो फिर आप इसमें घुसें। अगर आप एडमेस स्टूडेंट नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। फॉर्मूला 3 इज ऑप्शनल। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। चलें, इसको फिर हम यहाँ तक रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर बोलो बोलो। सर वो हमने एटीपी पे जो क्लास की थी उसको हमने बीच में छोड़ा था ना सर, उसको कंटिन्यू कब करें? एटीपी की कौन सी क्लास? वो जो सैटरडे को हुई थी? जी सर। हाँ, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, वो सैटरडेज को ही होती है। मतलब वो जैसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करता हूँ ना, तो वो कंटिन्यू वो अगले वीक पर जाती हैं। तो आपको वो जितनी क्लासेस अब तक हुई है वो सारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो वो क्लासेस जो है ना वो होती हैं वीकेंड के ऊपर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।